दोस्तों पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है। आपको बता दें पीआरडी जवानों की ड्यूटी 80 से 90 किलोमीटर दूर लगाई जाती थी। सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई है। ये त्रिस्तरीय कमेटी पीआरडी जवानों की लंबी दूरी की ड्यूटी का समस्याओं का समाधान करेगी। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको अपने किसी 3 ब्लॉक का नाम बताना होगा। जब भी आपका ड्यूटी का सिलेक्शन किया जाएगा उसके लिए आपसे ये पूछा जाएगा या आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कि आपको किस स्थान पर ड्यूटी लगाई जाए। इसके लिए आपको 3 स्थान का चयन करना होगा। 3 स्थान वो आपके नज़दीकी 3 ब्लॉक होंगे। आप जिन 3 ब्लॉक को चूज करोगे उसी के अनुसार आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल और कल्याण विभाग महानिदेशालय लखनऊ ने समस्त जिलों के लिए एक नोटिस भी जारी किया है, एक लेटर जारी किया है। लेटर में उन्होंने क्या कुछ लिखा है इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक जरूरी जानकारी आपको ये भी दे दें कि उत्तराखंड पीआरडी विभाग ने जिन जवानों ने बीमा नहीं कराया है उनके लिए एक प्रारूप जारी किया है। उत्तराखंड पीआरडी विभाग ने भी, उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने भी एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने बीमा संबंधित समस्याओं के बारे में बताया है और उन्होंने ये कहा है कि पीआरडी जवान कैसे किस प्रारूप में अपने फॉर्म को भरकर बीमा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आज हम इन 2 बड़ी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर ये कि पीआरडी जवानों की ड्यूटी जो है अब 80 से 90 किलोमीटर दूर नहीं लगाई जाएगी। ये एक अच्छी खबर है, ये एक राहत भरी खबर है। इस संबंध में लेटर भी जारी हुआ है। अब हम लेटर का पूरा विश्लेषण करेंगे, दोनों लेटर का, जो यूपी पीआरडी की तरफ से जारी हुआ है और जो उत्तराखंड पीआरडी की तरफ से जारी हुआ है। इन दोनों विभागों की तरफ से जो भी लेटर जारी हुआ है उसका हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये लेटर भेजा किसको है। इन्होंने ये लेटर भेजा है जिला युवा कल्याण एवं प्राविधिक अधिकारी हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, बांदा, आगरा, महाराजगंज, बहराइच, फर्रुखाबाद, झांसी, पीलीभीत, मुरादाबाद, सोनभद्र, चंदौली और फिरोजाबाद जिलों के लिए। इन्होंने इतने जिलों के युवा कल्याण अधिकारी को ये लेटर भेजा है। लेटर का विषय क्या रखा गया है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेटर का विषय दिखाई देगा, ऑटोमेटिक ड्यूटी के संबंध में। दोस्तों आगे इसमें लिखा गया है, अवगत कराना है कि विभागीय पोर्टल के माध्यम से पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी ऑटोमेटिक मोड से संचालित की जा रही है। उक्त ड्यूटी संचालन पीआरडी स्वयंसेवकों की सुविधा के अनुसार करने हेतु के लिए पीआरडी स्वयंसेवकों का विकल्प प्राप्त करना है। यानी कि आपको अब विकल्प दिया जाएगा जो कि पहले नहीं मिल रहा था। पहले आपको ऑटोमेटिक ड्यूटी के तहत आपकी ड्यूटी लगा दी जा रही थी, लेकिन अब आपको विकल्प चुनने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। दोस्तों आगे लेटर में लिखा है, उपरोक्त के संदर्भ में यह सूच्य है कि जनपदों उपलब्ध समस्त ड्यूटी स्थल को उनके संबंधित विकास खंड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाना है। अर्थात विकास खंड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतवार समस्त ड्यूटी स्थल को सूचीबद्ध किया जाना है। उक्त के उपरांत पीआरडी स्वयंसेवकों से ड्यूटी हेतु कुल विकास खंड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की संख्या 25% विकल्प प्राप्त किया जाना है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी जनपद में विकास खंड, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को मिलाकर कुल 20 भौगोलिक क्षेत्र हैं तो उक्त 20 भौगोलिक क्षेत्र का 25% यानी 5 भौगोलिक क्षेत्र विकास खंड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का विकल्प प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त विकल्प के अनुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था कराकर ऑटोमेटिक मोड से पीआरडी ड्यूटी का संचालन किया जाना है। तो दोस्तों ये एक अच्छी पहल है। यहाँ पर ये कहा गया है कि मान लो अगर 50 जगह ड्यूटी लगानी जानी है पीआरडी जवानों की, तो 50 जगह में से 5% की जगह जो वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि जो भी हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद, बांदा, आगरा, ये जो ज़िले हैं यहाँ पे जो आपको बताया गया है,
इन जिलों में जो भी पीआरडी के जवान हैं, इनके लिए अगर आप ड्यूटी का सिलेक्शन करते हो, यानी कि जो यहाँ के जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं, अगर वो आपके ड्यूटी का सिलेक्शन करते हैं ऑटोमेटिक मोड पर डालने के लिए, तो सबसे पहले उनसे आपसे पूछना होगा, मतलब वो आपसे पूछेंगे कि आपको किन भौगोलिक क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगाई जाए। किन्हीं 3 स्थानों को 5 स्थान दिए हैं, तो 3 स्थान आपको उसमें सिलेक्ट करने होंगे। तो 25% में से 5% भौगोलिक क्षेत्र आपके हिसाब से सिलेक्टेड होगा। दोस्तों आगे यहाँ पर लिखा गया है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कल 5/1/2024 की शाम 5 बजे तक समस्त पीआरडी स्वयं सेवकों के विकल्प प्राप्त कर महानिदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। दोस्तों यानी कि आज शाम तक ही इसको सिलेक्शन इन जिलों के पीआरडी जवानों से पूछकर जो जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं वो महानिदेशालय को अपना जवाब देंगे कि जवानों ने कौन से 3 क्षेत्र अपने लिए सिलेक्ट किए हैं। वह युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय लखनऊ को भेजेंगे और उनको बताएंगे कि पीआरडी जवानों ने कौन से 3 स्थान को चुना हुआ है। यानी कि 25% अगर आपकी ड्यूटी लगाई जाने का भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें से 5% आपके सिलेक्शन का होगा, जिसमें आप विकास खंड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों ये प्रतिलिपि भेजी किसको गई है? ये प्रतिलिपि भेजी गई है समस्त मंडलीय उप निदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश को, और इसे लिखा था आजाद सतोशाही उप निदेशक कृत्य महानिदेशक ने। तो दोस्तों ये रही आज की यूपी की पीआरडी जवानों से जुड़ी खबर। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड पीआरडी जवानों के लिए। वहाँ से भी एक लेटर जारी हुआ है, वहाँ के लेटर में क्या लिखा गया है इसके बारे में देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड ने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर उन्होंने किसे जारी किया है? तो ये लेटर उन्होंने जारी किया है समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी। हालांकि बागेश्वर को यहाँ पर छोड़ा गया है, उसका रीज़न क्या है वो अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। बागेश्वर जिले को छोड़कर बाकी के जिलों के लिए ये लेटर जारी हुआ है। लेटर का विषय है पीआरडी स्वयं सेवकों को बीमा उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्धारित प्रारूपानुसार विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों ये लेटर पीआरडी जवानों की बीमा से संबंधित है। आगे क्या लिखा गया है इसमें वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आगे लिखा गया है, महोदय उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 16/4 दिनांक 29 नवंबर 2023 अनुस्मारक 1 पत्र संख्या 18/12 दिनांक 20 दिसंबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद के कुल स्वयंसेवक महिला पुरुष का विवरण निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से दिनांक 22/12/2023 की शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। अन्यथा खेद का विषय ये है कि 15 दिन पूर्ण होने के बाद भी आपके द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई। दोस्तों ये बड़ी लापरवाही है समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारियों की तरफ से, जिसके बारे में जानकारी मांगी गई थी निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड द्वारा। कब मांगी गई थी? 22/12/2023 को। वह 15 दिन बीतने के बाद भी अब तक नहीं भेजा गया है। दोस्तों आगे यहाँ पर ये लिखा गया है, इसके लिए निदेशालय ने खेद भी जताया है। आगे उन्होंने लिखा है, जबकि आपको पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था कि पीआरडी स्वयंसेवकों को सामूहिक बीमा हेतु डेटा की आवश्यकता है। यानी कि निदेशालय ने डेटा मंगवाया था समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारियों की तरफ से कि आपके ज़िले में कितने पीआरडी के जवान हैं और कौन से पीआरडी के जवान बीमा के लिए एलिजिबल हैं या इच्छुक हैं। उसका डेटा मांगा गया था, लेकिन प्रदेश के जितने भी ज़िले के युवा कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक इस लेटर का विवरण या लेटर का जवाब अभी तक नहीं दिया। इसके बारे में निदेशालय ने खेद जताया है और दोबारा लेटर जारी कर उनको याद दिलाया है। आगे लिखा गया है, उपरोक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अपने जनपद के कुल स्वयंसेवक महिला पुरुष का विवरण निम्न प्रारूप अनुसार निदेशालय को अनिवार्य रूप से 8/1/2024 की शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों ये फिर से इन्होंने एक बार याद दिलाया है और निर्देशित किया है कि 8/12/2024 तक हर हाल में आपके ज़िले में जितने भी पुरुष महिला पीआरडी के जवान हैं उनका विवरण आप लिखकर इस प्रारूप में भेजें। प्रारूप क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों प्रारूप में सबसे पहले यहाँ पर क्रम संख्या दिखाया गया है, इसके बाद स्वयंसेवक यानी कि पीआरडी जवानों का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, जन्म तिथि, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगी और उनके पेरेंट्स का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, माता पिता का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर और प्रशिक्षण और प्रथम तैनाती का वर्ष, यानी उन्होंने कब ट्रेनिंग ली थी और उनकी तैनाती कब की गई थी पहली बार, वो यहाँ पर बताना होगा। दोस्तों ये लेटर लिखा है RC डिमरी अपर निदेशक कृत्य निदेशक ने, और ये समस्त जिला अधिकारी उत्तराखंड को भेजा गया है, बागेश्वर को छोड़कर। बागेश्वर को क्यों छोड़ा गया है उसका रीज़न यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये आज की 2 बड़ी अहम खबरें थी PRD जवानों से जुड़ी हुई। एक तो यूपी PRD से थी, एक उत्तराखंड PRD से। यूपी PRD के लिए एक अच्छी खबर थी कि उनकी ड्यूटी अब 80 से 90 किलोमीटर की दूरी अब कम की जा सकती है, उन्हें उनके ब्लॉक में ही नौकरी दी जा सकती है। ऐसी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। इससे PRD जवानों का पैसा भी बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें 395 रुपये मिलते हैं, उसमें से अगर आधा पैसा आने जाने या किराए में खर्च हो जाएगा तो उनका भरण पोषण, उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। ऐसे में थोड़ी सी राहत PRD जवानों को मिलती दिख रही है। हालांकि बड़ी राहत मिलनी है जब हाई कोर्ट की तरफ से उनके पक्ष में दोबारा फैसला आएगा और उन्हें होमगार्ड जवानों के समान वेतन और अन्य लाभ मिलने शुरू होंगे। दोस्तों दूसरी खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर बीमा के लिए एक बार फिर से निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड ने समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारियों को याद दिलाया है कि आपको 15 दिन पहले एक नोटिस भेजा गया था कि आप अपने जिले के समस्त महिला पुरुष PRD जवानों का डेटा भेजिए, लेकिन आपने अभी तक नहीं भेजा। उनको फिर से एक डेडलाइन दी गई है, 8 तारीख को अब उन्हें भेजना होगा। अगर 8 तारीख को वह नहीं भेजते तो उन्हें दोबारा रिमाइंड निदेशालय कराएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या PRD के जवान हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि PRD जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।